पीछे चेक पोस्ट पे वो सब उनको क्या पता, उनको बताना चाहिए ना। मैं इतना फिर 40 किलोमीटर वेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। सो तापमान अभी का कुछ -2 डिग्रीज है। टाइम 7:10 हो गए हैं। सूर्य देवता निकल चुके हैं। मैंने जैसे, अगर आपने कल का भी वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि मेरे पास आज का ही दिन है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो हम खारदुंगला जाएंगे। खारदुंगला में जबकि अभी का तापमान -12 डिग्री है, हाईएस्ट वहाँ पे 2 या -2 या -3 है, फिर भी हम जाएंगे वहाँ पे। देखेंगे गिवन द सिचुएशन कि अगर वहाँ पे उन्होंने जाने दिया। अभी कल तो बंद था, पेंगोंग भी बंद था, खारदुंगला भी बंद था। अभी हम पॉजिटिव माइंड से उठे हैं ये सोच के कि आज जाने देंगे। अगर आज जाने दिया तो निकल पड़ेंगे, नहीं जाने दिया तो क्या ही कर सकते हैं। फिर अपने को शायद वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रुक के भी मतलब नहीं है। फिर अगले 3-4 दिन यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है, सब रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं होटल में पड़ा रहूँगा। मेरे मोबाइल में सर्विस भी नहीं है क्योंकि वोडाफोन यहाँ चलता नहीं है, सिर्फ एयरटेल और जियो। चलो मैं फ्रेशन अप होता हूँ, जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ, सामान को लोड करता हूँ और निकलते हैं। देखते हैं, पॉजिटिव माइंड से चलते हैं। जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, महादेव सब संभाल लेंगे। मिलता हूँ। होटल टगर रेजिडेंसी, आप कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं ना? कंट्रोल रूम से? जी जी जी, मैं होटल टगर रेजिडेंसी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये गया बोल रहे हैं ना सर गाड़ी? गया मतलब? यहाँ से जो हिमाचल के गाड़ियाँ हैं ना, निकल गया बोल रहा है। इसका मतलब रोड क्लियर है। अभी जाने देंगे ना? जाने देगा देगा, बिल्कुल देगा। और बाइक वगैरह का कोई सीन नहीं होगा ना? भाई कुछ नहीं होगा, जाएगा। ठीक है जी। थोड़ी सांस चढ़ी होगी क्योंकि काफ़ी वर्कआउट हो गया यार। सामान वामान ये सब लूट करते करते, और फिर ये पैनियर भी प्रॉपरली सेट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ डस्ट आई थिंक। बाकी आज का प्लान ये है कि खारदुंगला बंद है तो ले निकलते हैं। ले में ट्रैफिक छोड़ रहे हैं, पता नहीं कब तक और कहाँ तक वो जाने देंगे। 12 घंटे यहाँ से, 11 घंटे ही दिखा रहा है, तो ब्रेक वगैरह लेकर भी चलिए सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विश मी ऑल द बेस्ट। आज का दिन काफ़ी टाइट होने वाला है। मैंने फाइनली वार्मर पहन लिया है क्योंकि ठंड आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। टांग ला ला ला, इन जगहों पे टांग ला ला पे, सरचू वगैरह में भी काफ़ी माइनस में रहेगा टेम्परेचर, और मेरे को वो पूरा कवर करना है। जैसे मैंने कहा था, नई बाइक है, मतलब दिन की पहली राइड है, तो थोड़ा आराम से चलो 10-15 किलोमीटर तक, जब तक टायर थोड़े गर्म हो जाते हैं, इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है। उसके बाद आप चाहिए तो भगाओ। क्या बंदा था बे। बाकी सब बढ़िया है। रात को टेम्परेचर की वजह से काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया सोने में। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ, तो मनाली करेंगे अच्छे से। साथ में रहिए। अपने को बस पासेस दिन दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और सुनने में तो आया है कि ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। बाकी फिर देखते हैं, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। वाह,
अमेजिंग व्यू, ब्यूटीफुल इट इज़। और वो रहा पेट्रोल पंप, तो अपने को फुल करनी होगी गाड़ी, क्योंकि आगे फिर काफ़ी डिस्टेंस तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। अगर आप मनाली रूट पे जा रहे हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें। बाकी कहीं और श्रीनगर कारगिल हाईवे पे या श्रीनगर लेह हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेट्रोल पंप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो रास्ता है ये हमें केलोंग लेकर जाएगा। केलोंग। बाकी रास्ता तो ठीक ही है, यहाँ से भी 70-80 की स्पीड पे निकाल सकते हो आप। खाली जो मेन सिटी एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाकी वो तो मैनेजेबल है, वो तो होता भी है, उतना कुछ टेंशन नहीं है उसका। पहाड़ी डॉजीज आर टू ब्यूटीफुल एंड बिग, हाँ, एंड फरी। जय माता दी। ओम माने पद में हम, ओम माने पद में हम, ओम माने पद में हम, ओम माने पद में हम। That's one huge monastery over there। और हाँ, थिस्के मोनेस्ट्री भी है यहीं पे पास में ही। कहीं ये वो तो नहीं। बेडू हमारे सिवा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। मतलब हम जब आ भी रहे थे तब भी कोई नहीं था, अभी जब जा रहे हैं तो तब भी कोई नहीं है। कोई नहीं से मतलब है बाइक्स स्पेशली, और गाड़ियाँ तो पीछे तक देख लो तुम लोग, किधर दिख रही है तुम लोगों को गाड़ी अभी। बाकी ठीक है, बढ़िया है, आराम से जाएंगे। सुबह कांड होते बच गया। पार्किंग ऐसी स्टीप वाली थी, ठीक है, और वो भी टाइल्स। गाड़ी फिसल गई, लैला फिसल गई, बच गया मैं, और बचा लिया लैला को, छोड़ा नहीं, किसी तरीके से बचा लिया। एक्चुअली गलती मेरी है, बंदा खड़ा था गेट खोलकर, तो उसके चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी गर्म नहीं की। वहाँ पे मेरे को लर्निंग मिली ऐसे, बेटा जानते हुए नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा आपके जानने का। तो हुआ यूँ, हमने गाड़ी गर्म नहीं की, तो जैसे ही थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, हाँ थोड़ा सा भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% चढ़ाई चढ़ी बाहर निकलने के लिए, ओब्वियसली इंजन पे स्ट्रेस आया, गाड़ी गर्म नहीं थी, गाड़ी ठुस। और जैसी गाड़ी ठुस हुई, आपको पता है फिर क्या होता है। और मैं क्लच छोड़ दिया। ऐसी जगहों पे हमेशा ब्रेक नहीं यूज़ करने का, क्लच छोड़ देने का, ठीक है, क्योंकि गियर में थी ना गाड़ी, क्लच छोड़ दिया, उसके बाद भी गाड़ी स्किट हो रही है पीछे। भाई साहब कैसे मैंने लाइला को बचाया है, आई ओनली नो। पता नहीं उसमें कैमरा में कितना रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर अच्छा खासा रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं अपना कटवाने के लिए डाल दूंगा। बाकी मस्त वादियाँ हैं। मेरे पीछे भी आप लोगों को पहाड़ दिख रहे होंगे, आई होप, दूर तक। मतलब यहाँ पे माउंटेन, ये अपना हिमालयन या तो एक्सपल्स लेकर आओ और यहाँ पे ट्रर करके भगाओ, मज़े करो इन रेत में। देखो खुला एकदम एक्सट्रीम रेसिंग मस्त होती है यहाँ पे। अभी केलोंग, सरचू वो सब करना है, और उसमें फिर टांग लांगला वो भी जान करना है, अपनी टांगला वैसा है वो, तो वो भी करना है। बाकी बढ़िया है। बिना नेटवर्क के बोलते हैं सोशल डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? दैट आई डिड मैन, आई लिटरली डिड। कुछ भी नहीं था। आई मीन लद्दाख तो फुल बंद है यार, कोई है ही नहीं बाहर। मार्केट कल मैं 7:30 गया, बंद था। होटल चेक किए तो बोलते हैं नहीं है रूम्स। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, ऑक्युपाइड है क्या? मैंने तो किसी को नहीं देखा आते हुए। एंड दे वर लाइक नहीं सर ऑक्युपाइड नहीं है, बट वी आर क्लोजिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ विंटर्स एंड नो बिजनेस। आई वाज लाइक ओके। देन फाइनली दिस one hotel I got somehow, very economical, and
गेस व्हाट, 150 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड थी और 50 Mbps की। बट मेरा तो कटना था, मेरे रूम में इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। तो अब लगो कि ठीक है 3 दिन से तू बिना इंटरनेट के जी रहा है टाइगर, तो क्या कुछ हुआ क्या? तो अभी भी निकाल ले टाइम। खाली मलाल इस बात का है साला, स्टोरीज और वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ। अभी होपफुली देखते हैं आगे। जगह है अब कारू, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, कारू को क्रॉस कर रहे हैं हम। ठीक है, डिसेंट है। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट में 30 किलोमीटर होने वाले हैं। रोड्स आर ब्यूटीफुल, आगे भी बने रहे तो हम जल्दी करेंगे। बट अगेन गूगल मैप वही बोल रही है 10 घंटे में आप पहुँचोगे। 10 घंटे में पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट 10 बजे हुए हैं, तो पकड़ लो मनाली कब तक होगा। तो ये कारू का मेन बेस और चांगला 43 किलोमीटर्स, उपसी, चुमत्यांग, ये सब यहीं पर है। तो अभी यहाँ पे हम डिवाइड हो जाएंगे। तो ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा पेंगोंग लेक, जो बंद है आगे। वहाँ पे 2 व्हीलर्स को नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है, तो ब्लैक आइस वगैरह के सीन हो सकते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी लो है। और ये जो रास्ता है जो हम ले रहे हैं, ये मनाली को जाता है। ऊपर वाला गया पेंगोंग। पेंगोंग कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बहुत प्यास है। बट अगेन आई डोंट हैव मच ऑफ टाइम, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ रुकना पड़ेगा, और वहाँ मेरे को लगता नहीं है जाने भी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीछे होटल वाले ने चेक किया था। मनाली हाईवे खुला है, खारदुंगला बंद है और पेंगोंग बंद है। ये तो मतलब 2 दिन से बंद है। ऑलरेडी वहाँ पे परसों बर्फ़ पड़ी थी, परसों और नरसों। तो कल बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो उसके चलते इन लोगों ने ट्रैफिक छोड़ा था। तो खारदुंगला का एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कल मेरे को पता चला होटल वाले से, जब रात को मैं चेक कर रहा था कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ अब आगे। क्योंकि वेदर फोरकास्ट में कल से 3 दिन तक बर्फ़बारी है हर मेन पॉइंट्स पे। मतलब द्रास ले लो, फिर उसके ऊपर वाला साइड ले लो, फिर इस तरफ से ले सिटी में 2 दिन बाद है बर्फ़। तो ही वॉज टेलिंग मी, सर वो तो बंद रखा हुआ है, बट जाने को जा सकते हो वहाँ पे कल्टी मार के। तो आई वाज लाइक ब्लैक आइस वगैरह का सीन। बोलता हाँ सर वो तो रहेगा, क्योंकि कल खारदुंगला में एक गाड़ी भी पलटी हुई है, 4 व्हीलर पलटी हुई ब्लैक आइस की वजह से। 4 लोग थे उसमें, जख्मी हो गए। बाहर की टूरिस्ट गाड़ी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कल शाम से टोटली बंद कर दिया है खारदुंगला। तो अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो अभी जो रास्ता है चलते रहिए, लाइफ इसी का नाम है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइक चलाना और ज़िंदगी दोनों सेम है। कभी भी कुछ भी होता है, आपका मेन मकसद यही है कि आपको निडर होकर, ऐसे हमारे जवानों की तरह निडर होके मुश्किलों का सामना करना होता है और आगे जाना होता है और फतेह हासिल करनी होती है, समझे? तो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड एंड ऑलवेज स्माइल एट डिफिकल्टीज एंड से ओके आजा, like that. Horse speeding is a knife that cuts the line. Wow, true. Well, तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे उपाशी, और मनाली कुछ 424 का माइलस्टोन दिख रहा था पीछे, बट यहाँ गूगल आंटी हमें 380 किलोमीटर दिखा रही है। ऐसे होती है ना, ओह माय गॉड यस, वो वाली फीलिंग है। बाकी मज़े आ रहे हैं मेरे को तो। आई वंडर बर्फ़ में कैसा होगा ये रास्ता। ये तो फुल ऐसे बर्फ़। और पता है बर्फ़ में एक और सीन है, ये ऊपर की देख रहे हो, ये सब, ये वाला, ये लूज़ है बहुत,
बर्फ़ जब पड़ती है इसके ऊपर 1.5-2 फुट भी पड़ेगी ना, उसका वज़न बहुत होता है, वो इस वज़न से भी नीचे लैंडस्लाइड करवा देती है, उसकी वजह से भी रोड बंद हो जाते हैं। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजंस। दिल करता है साला वहाँ कहीं पे पहाड़ पे ना एक छोटा सा कुटिया बनाऊँ और वहीं पे सो जाऊँ और रह जाऊँ ज़िंदगी भर यहीं पे। रिटायरमेंट प्लान तो बेटा वही है, वही करना है अपने को। 55-60 के बाद ना ऐसी किसी पहाड़ में आपको लाइव स्ट्रीम करता हुआ या तो वहाँ से व्लॉग करता हुआ प्रॉब्ली, अगर मैं कंटिन्यू करना चाहा तब, अगर ज़िंदगी वहाँ तक रही तो मैं आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ बने रहे तो मैं आप लोगों को मेरा वो लाइफ का स्टेज भी दिखाऊंगा। 55-60 में ना सीधा पहाड़ों में सेटल हो जाने का, वहीं पे बैठ के आराम से छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ जाऊँ वहीं पे, बस हो गया। अरे शहर। और पता है आप लोगों को अगर मुझे समझना है ना तो मेरे साथ पहाड़ों पे आ जाओ, मतलब साथ में बैठ के मस्ती करेंगे, चाय पियेंगे, पराठे खाएंगे, गरम गरम जगहें घूमेंगे, ऐसे पहाड़ों पे ट्रैकिंग करेंगे, तब आप मेरे को समझ पाओगे। वो जो शहरी वो बोलते हैं उर्दू में मुनाफाकुत, वो सब में नहीं पढ़ना है यार मुझे, और साला किसी पे विश्वास भी नहीं रहा। नो वन इज देयर फॉर यू, यू आर ऑल अलोन। तो अभी यहाँ पे है एंट्री। नहीं आप बोल रहे हो, लेकिन पीछे चेक पोस्ट पे वो सब उनको क्या पता है? उनको बताना चाहिए ना। मैं इतना फिर 40 किलोमीटर वेस्ट हो गया मेरा। नहीं है, उनको पता नहीं है। हम जो है बॉर्डर के साथ कांटेक्ट है हमारा, पीसीआर के साथ कांटेक्ट और केलंग के साथ कांटेक्ट, उनको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। रोड बेचारा बहुत सारा इधर आता है वापस जाता है। पीछे उनको बताना चाहिए एक्चुअली, फिर वेस्ट हो जाता है ना टाइम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी जो मैं बोल रहा था वही कट गया। ये मना कर रहे हैं जाने से, बोल रहे नहीं जाओ तो बढ़िया है। और किसी यूट्यूबर का बता रहे थे मेरे को कि वो ज़बरदस्ती भाग गया यहाँ से और फिर वापस आया 3-4 घंटे के बाद। बोलता है नहीं हो पाएगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाली जो परे आगे ना बारालाचा बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो बोलते हैं कि कल आज तक खोल देंगे रोड ना, यहाँ से तो ठीक है। हमको 5-6 दिन हो गए यहाँ गाड़ी लेके बैठे हुए। भाई साहब इससे बेटर है फिर मैं कारगिल से ही जाऊँ ना। हाँ देख लो आप, कारगिल मेरे पास रिकवरी है ना, वो गाड़ी लोड करने वाली नहीं होती बाइक हुई। हाँ हाँ, मेरे को भी 5-6 दिन हो गए यहाँ फंसे हुए। क्या पता कल तक खोल दे, कोई पता नहीं। कल भी नहीं खोलेंगे क्योंकि कल है फिर क्योंकि कल से फिर से बर्फ़ है। अब मुझे नहीं पता 4 व्हीलर का, तुम लोगों ने आई होप रिकॉर्डिंग हुआ होगा, ऑडियो भी तुम लोगों ने सुन ही लिया। डॉजे ठुकने वाला था, हो गया मेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट। तो वही है, आज फिर कारगिल ही जाना पड़ेगा और फिर लगेंगे मेरे अगर बर्फ पड़ी तो। ओ या हॉक 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 बोल रहा हूँ, यॉक है बे। अभी हम चल पड़े हैं वापस सोनमर्ग की तरफ। पहले कारगिल पहुंचेंगे, देखेंगे वहाँ कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में, और उसके बाद देखेंगे कि सोनमर्ग को अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में वो जोजिला पास वगैरह है तो मेरे को अंधेरे में नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है वो। और 2 किलोमीटर वहाँ पे भी मेरा कट गया ना। होटल वाले ने भी बोला कि छोड़ रहे हैं, यहाँ के नज़ारे देखो। मन तो बिल्कुल नहीं है जाने का, बट जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अपनी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ज़िंदगी है।
चलो फिर पैकअप करते और निकलते हैं यहाँ से। ओके, ड्रोन शॉट्स लेता मैं, जैसा आप बहुत सारे लोग देखना पसंद करेंगे एरियल फोटोग्राफी भी, एरियल वीडियोग्राफी, बट दिक्कत ये है ना, यहाँ पे आर्मी एरिया है और बेटर है कि नहीं उड़ाऊँ। देखो यहाँ पे भी खड़ी है गाड़ी आर्मी की, क्या कर रही है पता नहीं, बट आर्मी एरिया है सामने सामने में, ऊपर ऊपर में, तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, क्योंकि इतनी ठंड में वो हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। और फिर मेरी वीडियो की वजह से कुछ भी हो सकता है यार, यू नेवर नो कौन क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। कैसा भयंकर कटार है मेरा। अभी क्या हो गया, अगर मैं फिर सुबह ही जैसे डिसाइड किया था कल रात को मैंने निकल जाता, और सेंटा क्रूज बोल रहा हूँ मैं, सोनमर्ग के लिए, तो आराम से अभी मैं काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुका होता यार। 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए मेरे ना इस चक्कर में। अभी क्या होगा कि कारगिल ही कर पाऊँगा, फिर कल से फिर वही बर्फ़बारी चालू और मैं फंस गया, फिर से रास्ता बंद कर देंगे, फिर से ये होगा। यहाँ पे जस्ट पीछे मैं आपको दिखा नहीं पाया एक्चुअली, पत्थर साहिब करके इंडियन आर्मी के द्वारा मेंटेन किया गया गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, और बहुत प्रिटी था यार। मैं उसमें देखते देखते भूल ही गया कि मेरे को रिकॉर्ड भी करना है आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी, बट फॉर द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी गुरुद्वारा है और इंडियन आर्मी ने मेंटेन करा हुआ है, बहुत प्यारा है। बेंड्स और कर्व्स पे हमेशा ध्यान रख के चलाइए, क्लच अवॉइड करें दबाना, क्योंकि इंजन फ्री हो जाता है। क्लच को ऐसे ही रखिए, दबाइए मत। रादर अगर आप चौथे गियर में, देखो जैसे मैं चौथे गियर में हूँ, मैं एक गियर डाउन करूँगा और छोड़ दूँगा क्लच, उससे क्या होगा, इंजन में ज़्यादा पावर डिलीवरी नहीं होगा और कंट्रोल ज़्यादा होगा गाड़ी में। तो क्यों? क्योंकि ट्रैक्शन मिलेगा थ्रॉटल की वजह से, थ्रॉटल कम होने की वजह से, समझे? कभी करना है ट्राई, पहाड़ों में काफ़ी काम आता है ये। तो आपकी ब्रेकिंग पे भी लेस बर्डन आएगा, आप थकेंगे कम दबा दबा के, और प्लस क्लच पे भी कम आएगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक दबाते हैं। क्लच मत दबाओ कभी भी ऐसी जगहों पे। व्हेन यू नो यू हैव टू स्टॉप, you can use clutch that time. If the road is totally empty and you are going downhill, you should never pull clutch. Hey, look at me, I'm not using clutch at all. Only in the case where I feel like मैं चौथे गियर से कम और स्पीड जा रही है, गाड़ी बंद हो सकती है, तब। ये देखो, अभी देखो स्पीड कम हो गई, फट से गियर डाउन किया, और सॉर्टेड। आपकी क्लच पे कम स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं। माहौल बनना चालू हो गया है ऑलरेडी। सुबह से क्लियर था, भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है काले काले बादल का। इट्स गुड दैट आई लेफ्ट। आई थिंक मनाली में फटती बुरी वाली, फंसते बीच में। और फॉर बाइक्स राइडिंग इन स्नो, इट्स वेरी 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 रिस्की, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि आपको पता नहीं है वो स्नो स्लेज कब, ट्रांसपेरेंट स्नो स्लेज कब बन जाए स्नोफ्लेक्स के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट जो मैं बोल रहा था, ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं। ब्लैक आइस नाम है उसका, बट वो काली नहीं होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसकी वजह से वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है स्पॉट करना। ऐसी बर्फ़ होगी, उसके नीचे ब्लैक आइस होगी, तो वो हार्ड ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है रोड के ऊपर। यहाँ जहाँ पे भी कम धूप पड़े या कम गाड़ियाँ जाए, तो वहाँ पे वो टफ हो जाती है। और जैसे ही आप उसके ऊपर से चलाओगे तो आपको ट्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, स्लिपरी होगा और आप गिरोगे। 4 व्हीलर में तो फिर भी समझ सकते हैं हम कि 4 व्हीलर है, बैलेंसिंग का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट 2 व्हीलर में क्या करोगे आप? और वो भी ऐसी 300 kg की गाड़ी लोडेड, ये स्लिप हुई तो आप तो गिरोगे ही। वाह, कैसा सेक्सी लग रहा है ना।
जम्मू 650 किलोमीटर नुरला आने वाला है अभी। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। राइडिंग नेक्स्ट टू दिस वाटर इज मेकिंग मी फील लाइक ओह या लाइक दैट। फर्स्ट क्लास है। अभी जो जोजिला पास जो है वो 220 किलोमीटर्स है इस जगह से। अभी देखना ये है, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2। मेरे पास 4 घंटे हैं वो 220 किलोमीटर कवर करने को। अगर 4 घंटे में 220 किलोमीटर को डिवाइड किया जाए, मतलब हर 1 घंटे में मेरे को कम से कम 50-55 किलोमीटर कवर करने हैं, विच इज़ लाइक ईजी, राइट? मैथ्स सही किया मैंने, राइट? तो मेरे को लगता है कब कर सकते हैं। सोनमर्ग जोजिला पास क्रॉस कर लिया तो सोनमर्ग ज़्यादा दूर नहीं है फिर, और वहाँ से रास्ता भी ठीक ठाक ही है। देन वी कैन गो टू सोनमर्ग, क्योंकि फिर वो थोड़ा सिटी टाइप्स एरिया हो जाता है तो टेंशन नहीं है फिर। वैसे भी मैंने जब यहाँ से गया था तो अंधेरे में ही गया था, तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग लद्दाख आते हैं, 1-1 महीने का व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, और मुझको देखो, मैंने 2 या 3 व्लॉग में ख़त्म कर दिया। लद्दाख पहुँचे, निकले, इतना बोर नहीं करने का यार जनता को, क्या बार बार वही चीज़ें दिखाने का ना। तो हमने आपको हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस दिखाया। अभी लद्दाख में ये पहाड़ नहीं, वो पहाड़ नहीं, ये स्तूपा नहीं, वो स्तूपा नहीं, खारदुंगला नहीं, कितनी बार देख लिया है। It's you know what I am doing right now? I'm trying to motivate myself and I'm trying to be positive. हाँ ठीक है ना, तुम लोग हो ना यार, तुम लोग साथ हो तो क्या टेंशन है। साथ में रहो, कर लेंगे, और अच्छी करेंगे। इस साल के आखिर में एक और बड़ी राइड करेंगे, वो एकदम फुल तोड़ फोड़ करेंगे। वेदर फोरकास्ट वगैरह का कोई सीन नहीं होगा वहाँ पे, पक्का, आई प्रॉमिस यू। वो बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा मैं उसमें आप लोगों को। ऑलवेज रिमेंबर, बी ग्राउंडेड, ज़मीन में ही अपने पाँव रखना, क्योंकि वापस वहीं जाना है। और हमेशा याद रखना उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे सबसे लो टाइम में तुम्हारा साथ दिया था, क्योंकि जब कामयाबी होती है ना, और आप सक्सेसफुल होते हैं, आप अमीर होते हैं, तब तो हर कोई आपका दोस्त होता है। लेकिन जब एक्चुअल में आपकी फटी पड़ी होती है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपकी समेटने में। ये लो, अभी एक और लफड़ा है। अभी मुझे जाना है जोजिला पास क्रॉस करके, है ना। तो अभी ये भाई साहब बोल रहे थे पेट्रोल वाले कि वो शायद बंद होगा मेंटेनेंस के काम को लेकर, क्योंकि जब मैं आया था तब भी चल ही रहा था ना काम। अभी वो वही बता रहे हैं, अभी कहाँ से चेक करना है पता नहीं, देखते हैं मार्केट से ही पता चलेगा। लेट्स गो एंड आस्क समवन। और कोई पुलिस वाला है तो यहाँ पे हार्डली किसी को उतना जानकारी देखा है मैंने होते हुए। वही होगा कि मैं जोजिला पहुँचूँगा और वहाँ पे वो बोलेंगे भाई साहब रास्ता बंद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, क्योंकि टाइम तो है मेरे पास, मैं आराम से सोनमर्ग तक पहुँच सकता हूँ। जिस रफ्तार से मैं चला रहा हूँ आराम से कर सकता हूँ, बट खुला होना चाहिए बस। बताइए, इतनी अच्छी तरह राइड करने के बावजूद, बिना खाना खाए राइड करने के बावजूद, सिर्फ 2 ब्रेक लेने के बावजूद हम कारगिल के ट्रैफिक में फंस गए हैं। ये है कारगिल का कस्बा जहाँ पे हम ट्रैफिक में फंसे हैं, और पिछले 1 घंटा 10 मिनट से खाली इधर उधर कर रहे हैं। अभी किसी तरीके से हम राइट साइड से इन 2 लोकल गाड़ियों के पीछे चल के आगे आ गए हैं। बाकी सब लेफ्ट में लगे हुए हैं लाइन में अभी भी निकलने के लिए। ओह, फाइनली हम NH4 पे वापस है, नेशनल हाईवे नंबर 4 जो पूरा जम्मू तक है।
नाइस, आई थिंक दिल्ली तक है वो पूरा, डोंट कोट मी, ओके लेटर ऑन दिस। चलो अभी अल हबीबी मिलेगा अल बगदादी से जोजिला पास में, वाला। ये देखो भैया, हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ हैं ये कम से कम मैंने 8वीं 10वीं देखी होंगी इस श्रीनगर कारगिल हाईवे पे। अभी क्योंकि वहाँ से बंद है, 3 दिन से बंद है और ट्रैफिक भी नहीं खोल रहे हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ है, आज तो पूरी तरह ही तो वहाँ टोटली बंद है और ट्रैफिक खोल नहीं रहे। और बंदे देखो, मैंने शायद रिकॉर्डिंग भी किया था उसका, वो बोल रहा था 5 दिन से वो ऐसे ही खड़ा है अपनी वेट का, बट पता नहीं है। और कल से बर्फ़बारी चालू है तो, और टूरिस्ट भी हैं, इन लोगों को भी लग रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा तो पैसा नहीं देंगे ना गाड़ी वाले, टैक्सी वाले, तो इसलिए ये लोग यहाँ से कल्टी। हाँ, टोटल 350 किलोमीटर हो गए हैं और राइड करते हुए अपने को हो गए हैं अभी ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। तो 4.5 ऑलमोस्ट 5 घंटे होने को है। 5 घंटों में हमने क्लोज टू 350 किलोमीटर्स कर लिए हैं। और आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक आई शुड लीव फॉर जम्मू टुडे ओनली, इवन दो आई हैवंट इवन टच्ड सोनामर्ग। लेट्स सी, बट मेरे को लगता है मेरा ये फास्टेस्ट हो जाएगा, पहाड़ों का फास्टेस्ट। और ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है ले टू जम्मू, और कोशिश करते हैं 12 घंटे से कम में करने की। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट होगा ये पहाड़ों में। आई डोंट थिंक सो जम्मू से ले किसी ने अटेम्प्ट किया है लेस देन 12 आवर्स में। बट आई एम सेफली गोइंग, सी 70 के ऊपर नहीं जा रहा, मैं आराम से चला रहा हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, नॉट दैट, जस्ट स्पीड और रिदम को मेंटेन करो, दैट्स इट, दैट्स द की। आप फास्ट भी जाओगे कोई फ़ायदा नहीं, आप यूनिफॉर्म स्पीड पे जाओगे मस्त है, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड पे। वॉर मेमोरियल था जहाँ पे वो सभी के बारे में लिखा हुआ है, उस जंग के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान की उस, ठीक है जंग कभी होनी नहीं चाहिए, बट कभी कभी करना भी ज़रूरी होता है। ये देखो, वेलकम टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके साथ मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था फ़ोटो, मतलब इसके साथ नहीं, इसका क्योंकि मैं अकेला हूँ, दुकेला नहीं, तो मैं खुद के फ़ोटो नहीं खींच सकता। बस लैला के मज़े हैं कि लैला के मैं खींच रहा हूँ बहुत सारे। हाँ, ये है जोजिला पास जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ अभी अंधेरी रात में, ना आगे कोई पीछे ना कोई। और अच्छा हाँ, एक बात बतानी थी, यहाँ पे ना टनल बनने वाली है, जोजिला टनल पास, तो वो और भी फाड़ हो जाएगा, मतलब रास्ता एकदम एक नंबर हो जाएगा फिर उसके बाद। अभी फ़िलहाल मेरे को कहाँ जाना है पता नहीं। अच्छा हाँ दूसरी तरफ से भी टनल का काम चालू है, मैं जस्ट वहीं से आया, और यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है जोजिला टनल पास प्रोजेक्ट पीछे वाली साइड। और टेम्परेचर बता दूँ 6 डिग्री सेल्सियस है। मुझे कहीं कुछ नहीं हो रहा है सिवाय मेरे हाथों के, हाथ महसूस नहीं हो रहे यार, पता नहीं तुम लोगों को दिख भी रहा होगा कुछ की नहीं। ओह ओह ओह, सब कुछ हिल रहा है। मैं लैला के पैनियर, लैला के नट और बट। फाइनली आई एम इन जम्मू। डायरेक्टली ले से जम्मू स्ट्रेच किया। टोटल 870 के करीब हुआ होगा, 850 या 870 के करीब हुआ होगा। मैंने तो ओडो भी देखना छोड़ दिया था। अचीवमेंट मेरी एक और रिकॉर्ड हुई है आज, वो ये है कि मैंने ये कुछ
13.5-14 घंटे में किया है। वो सारे कर्वी ट्विस्टी वाले रास्ते, रात में जोजिला पास को क्रॉस किया, और खाली जो बनिहाल था और वहाँ से जम्मू तक फुल ट्रक्स वगैरह लगे हुए थे। बनिहाल का जो टनल है नया वाला काजीकुंड जो उस तरफ लगता है, उसने हालत ख़राब कर दी, उसने टाइम वेस्ट किया। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स मेरे को आ रही हैं व्हाट्सएप पे भी, दोस्तों की भी और दूसरे ग्रुप्स से भी, वो यही है कि सारे रास्ते अब बंद होना चालू हो गए हैं। अब कल से, आज से इनफैक्ट वहाँ पे रेन प्लस स्नो होगा और अगले 2 दिन हैवी स्नोफॉल होगा। दैट वाज द रीज़न आई थॉट ओके लेट्स मूव आउट। बेटर है जल्दी जल्दी आराम से निकलेंगे, क्योंकि एक बार बारिश बर्फ़ हुई ना तो स्पीड भी स्लो डाउन होगी, एंड यू नेवर नो व्हाट ऑल विल हैपन, व्हाट ऑल विल गेट क्लोज एंड ऑल। इवन दो आई ट्राइड गोइंग टू मनाली, बट 2 चेक पोस्ट क्रॉस किए थे। जो फाइनल चेक पोस्ट था जहाँ से मेरे को चढ़ाई चालू करनी थी, वहाँ पे मना कर दिया। वो तो आपने फुटेज देख ही लिया होगा ना, तो मैं जस्ट संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ हमारे आज के दिन का। विद दैट लेट मी गो एंड क्रैश इन द बेड। As always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy, boys. Always take care of your parents, especially mom. I'll see you soon. Had amazing day. तब अभी भी मेरा सर ऐसे 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 घूम रहा है। अब लिटरली मेरे हाथ है ना, ये वाला यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है उसमें, ऐसे दबा दबा के, क्लच दबा दबा के। बाकी सब बढ़िया है। अभी रूम मिल गया है मेरे को, सोता हूँ। पहले थोड़ा ये सब धो वो के थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और सोते हैं। -4 डिग्री से अभी मैं 20 डिग्री में हूँ।